दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी आप लोग एलटी और स्केलर के एग्ज़ाम से उभरे होंगे। तो लोक सेवा आयोग ने कुछ नए पद निकाले हैं और लोक सेवा आयोग लगातार इन पदों को संख्या जो बहुत कम दे रहा है, इस पर 4 ही पद हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि फॉर्म भरना है नहीं भरना है। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने कहा था जो इलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद हैं वाले फॉर्म भी आपको भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया उसमें, ठीक है ना। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग वो संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, जो क्या चाहे एक पदों फॉर्म निकालेगा और जिस हिसाब से जिस डिपार्टमेंट जो चाहिए उस हिसाब से एक चीज़ें करेगा। दूसरी बात, ये जो फॉर्म है ये महाधिवक्ता कार्यालय का है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है जो नैनीताल में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती है 2024 में। तो ये जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस है ये नैनीताल में वर्तमान में, ठीक है ना। तो इसमें एक समझने वाली बात ये है कि पहले इससे कुछ टाइम पहले क्या इस डिपार्टमेंट में यानी महाधिवक्ता कार्यालय में अभी पिछले साल ही फॉर्म आए थे और सब कुछ होने के बाद उसमें क्या है बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन कुछ पद उसमें रह गए थे, इसीलिए ये पद निकाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इस बार केवल 4 पद हैं, लेकिन आपको उन पदों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अब ये देख लो पूरे उत्तराखंड में वो एक व्यक्ति कौन होगा या 4 व्यक्ति कौन होंगे। महाधिवक्ता कार्यालय जो नैनीताल है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट क्या है शिफ्ट होगा हल्द्वानी या रामनगर इसके आसपास कहीं, और दूसरा उसमें वहाँ से हल्द्वानी रामनगर से उनको क्या है बेसिकली ऋषिकेश शिफ्ट करने की बात न्यूज़पेपर में आई थी, ठीक है ना। तो ये लगा लीजिए अगर आप महाधिवक्ता कार्यालय में आपकी जॉब लगती है तो आने वाले 1-2 साल 3-4 साल बाद आप क्या है ऋषिकेश शिफ्ट हो जाओगे। और अगर आपको जो थोड़ा सा सुगम इलाका चाहिए तो ऋषिकेश देहरादून ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप आराम से क्या है इस जॉब में जा सकते हो। तो आपको हमेशा नैनीताल नहीं रहना पड़ेगा। वैसे नैनीताल बहुत सुकून वाली जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। लेकिन आप लोग क्या है देख सकते हैं नैनीताल में रहने में कोई बुराई नहीं है, 5-6 साल नैनीताल रहो उसके बाद क्या है, क्योंकि ये ऑफिस भी शिफ्ट होगा फिर बाद में जब हाई कोर्ट शिफ्ट होगा तो ये भी शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो खैर ये डिपार्टमेंट का मैं बता रहा मैंने। एडवोकेट जनरल ऑफिस क्या होता है, जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो जो महाधिवक्ता होता है वो भारत सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का वकील होता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो भारत सरकार का वकील होता है। जो महाधिवक्ता कार्यालय है उत्तराखंड वाला, ये उत्तराखंड सरकार का क्या होता है वकील होता है। यानी उत्तराखंड सरकार पे अगर किसी ने केस कर दिया या उस किसी डिपार्टमेंट पे केस कर दिया, किसी मिनिस्ट्री पे केस कर दिया, तो इस डिपार्टमेंट के लोग क्या है भारत उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है ना। यानी एक प्रकार के सरकारी वकील होते हैं महाधिवक्ता कार्यालय जो हमारा होता है। इसमें क्या सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट होते हैं इन लोगों को उसमें रखा जाता है। खैर वो अब यहाँ पर एक प्रकार की नॉलेज वाली बात हो जाएगी इसमें, तो ज्ञान नहीं देना, केवल आपको इसके बारे में बताना कि ये फॉर्म आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। 6 सितंबर यानी आज ये फॉर्म आया है और कल ही इसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट उन्होंने दे दिया था। 12 अक्टूबर तक आपको क्या करना है इसमें करेक्शन करना है और 6 यानी 20 दिन में आपको फॉर्म भर के देना है, 26 तक आपको भरना है। और इससे पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन में आ रखा है उसको आपको 19 तारीख तक भरना है, 19 सितंबर तक भरना है उस फॉर्म को, ठीक है ना। और ये 26 तारीख तक भरना है, तो टाइम पीरियड बहुत कम है आपका फॉर्म भरने के लिए। दूसरा इसमें नियमों के बारे में है, तो ये नियम आप देख लेना, इसे पढ़ लें, नोटिफिकेशन सबके पास होगा, आप आयोग की साइट में जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें जो है इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप इन सब के बारे में बता रखा है, जो रहता ही हमेशा, ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। इसमें पदों में देखिए समीक्षा अधिकारी जो दे रहे हैं इसमें, रिक्तियों की संख्या इसमें टोटल 4 है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी के 2 पद हैं, एक आरक्षित अनारक्षित है यानी अनरिजर्व है, और एक क्या एससी का पद है, ठीक है। दूसरा इसमें भी दूसरा पद सहायक समीक्षा अधिकारी है, उसमें भी एक पद अनारक्षित है, एक एससी का, यानी जनरल और एससी का पद आया है इसमें, ठीक है ना। तो जनरल का एक पद है, मतलब 2 पद जनरल के हैं, 2 पद के हैं एससी के हैं, एक समीक्षा अधिकारी, एक सहायक, मतलब एक कुल मिला के एक पद है, ठीक है ना। ये पदों के बारे में दे दिए। अब उसने इसके बारे में क्या समीक्षा अधिकारी में दे रहा है क्या कहाँ पर चीज़ें होंगी, 2 पद हैं टोटल, ठीक है। लेवल समीक्षा अधिकारी का जो लेवल है 4800 फीट में, ये लगभग लेवल 8 में आता है, और सहायक समीक्षा जो है लेवल 7 पे होगा, ठीक है ना। ये दिखेगा आपको लेवल 7 में आपको सैलरी मिलेगी इसमें, तो लेवल 7 के हिसाब से आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक। लेकिन आपको पता है जो सहायक समीक्षा अधिकारी होगा उसमें आपको पता है हमेशा से क्या होता है, ये पूछा जाता है इसमें शैक्षिक अर्हता। देखो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में क्या हो गया, केवल आपको ये होना चाहिए पेपर पास करना और आपकी क्या जॉब लग जाएगी। इसमें आपको क्या सहायक समीक्षा में क्या करना है, आपको इसमें टाइपिंग भी करनी है, कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एक सोसाइटी ग्रुप इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हिंदी में आपकी की डिप्रेशन होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी डिप्रेशन की मतलब आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है ना। कंप्यूटर विज्ञान में 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास होता है तो वो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें प्रादेशिक सेवा वगैरह 21 साल से 42 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर आप इसमें देखो नया जो नियम आए उत्तराखंड में उसके हिसाब से अगर आप SC ST या OBC, देखो OBC वाले पहले OBC को 3 साल का इलेक्शन मिलता था, अब OBC को 5 साल की छूट मिलती है। तो OBC को क्या है, SC ST OBC क्या है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाए तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये इसमें बातें। और तो देखिए अब रही इसमें सबसे बड़ी बात है फॉर्म भरे ना भरे, एक पद, मतलब एक जनरल के हिसाब से देखा जाए एक पद है, SC के हिसाब से देखा जाए एक पद है। तो एक पद के लिए फॉर्म भरना नहीं चाहिए, तो इसमें बिल्कुल वैसे ही होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तैयारी नहीं है, ये नहीं, क्योंकि तैयारी तो कभी रहती ही नहीं है। बेसिकली देखा जाए फॉर्म आने की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग ये देखते हैं कोई फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कम बच्चे जो चुपचाप तैयारी करते हैं, ठीक है ना। कहने मतलब क्या, वो आपने सुना होगा कि आप अपना काम चुपचाप करते रहो, आपकी सफलता क्या है, शोर मचाएगी। सफलता का शोर होना चाहिए, जो सब लोग बातचीत करें, आपको चुपचाप में तैयारी करनी चाहिए। तो वो बच्चे अभी कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आते हैं, दो लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है इसमें। तो ये परीक्षा के बारे में ये पाठ्यक्रम है इसका, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। 200 मार्क्स का है। इससे पहले जो पेपर हुआ था 2022 में, ठीक है ना, 2022 में भी सिर्फ इसमें क्या है 200 क्वेश्चन आए थे लगभग, ठीक है ना। और मेरे पास पेपर भी है, तो मैं आपको पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा, नहीं तो आपको आयोग की साइड में मतलब में भी होना चाहिए पेपर। तो इसमें और सब तो ठीक है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री वाला सेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा टफ रहता है। इस वाले पेपर में सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है जिन लोगों ने लॉ किया हुआ उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है अगर ढंग से लॉ किया हुआ, ठीक है ना। लॉ वालों के ज़्यादा बेनिफिट है, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, ठीक है ना। अगर किसी ने ये किया, पिछले वाले पेपर में लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आप पेपर देख सकते हैं, उसमें पिछली बार के लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन थे, उसके बावजूद भी इनके पद बच गए, ठीक है ना। तो आपको क्या है बेसिकली इसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये चीज़ें ठीक है तब आप कर सकते हो, नहीं तो क्या है 200 में से लगा लो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इसी के होंगे, लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी के। तो आपको क्या थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा इसमें। लीगल हिस्ट्री में क्या होता है, जितने भी एक्ट भारत में आए थे उन सब के बारे में को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग कब किया गया था, ठीक है ना। भारत में पहली बार पहला चार्टर एक्ट से गया था। इस तरह ये लीगल हिस्ट्री में आगे क्या बेसिक क्वेश्चन है, इनको फिर आप अपग्रेड करके क्वेश्चन पूछ सकता हो। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है इस वाले पेपर में ये है कि अगर आपका लीगल, क्योंकि देखो पिछली बार उसने नहीं पूछा पेपर में, 2022 में पेपर हुआ था, तो उस पेपर में इसने क्या क्वेश्चन नहीं पूछे। 2022 का पेपर था, इसमें उसने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, और उसने क्या है बहुत कम क्वेश्चन थे इसमें, जहाँ तक मुझे याद है 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से रहे होंगे उसके लीगल ग्लॉसरी, लीगल। लेकिन इस बार अगर उसने दिया आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और केवल एक पद है तो कई सारे बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ छोड़ना चाहिए। जब पिछली बार उसने क्या बहुत कम क्वेश्चन दे, क्या पता इस बार ऐसे क्वेश्चन दे, तो आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंप्यूटर से बहुत से क्वेश्चन पूछता, कम से 15-16 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा, अगर आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है, मतलब आपने प्री क्वालिफाई है, तो इसमें क्या है मेंस एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें, ठीक है। वर्ड, फ्रेज, सिनोनिम, ऑपोजिट्स, यानी शब्दों के बारे में पूछते हैं। फ्रेज मतलब फ्रेज और सिनोनिम, सिनोनिम में पर्यायवाची होता है। फ्रेज मतलब क्या होता है मुहावरे होते हैं। ऑपोजिट मतलब विलोम होता है। ऐसे, प्रेसी, राइटिंग, ग्रामर, ये सब चीज़ें पूछता है उसमें। और ये क्या है 200 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, 200 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है। और तीसरा पेपर इसमें क्या होगा, ओनली पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए होगा। यानी अगर आपने प्री क्वालिफाई कर दिया तो मेंस में आपको केवल हिंदी इंग्लिश करना हो, इतनी इजी वाला सेक्शन देखना है। 200 नंबर यहाँ पर आपका अगर ठीक ठाक नंबर ला गए तो आपका सिलेक्शन पूरा है। और आप अगर ARO जाना तो ARO में आप क्या है आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तीसरा पोर्शन इसका टाइपिंग का, तो आपको टाइपिंग स्पीड रखनी पड़ेगी की डिप्रेशन के हिसाब से। बस इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं करना है, और आपका क्या आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये लगा लो कम से कम 65 प्लस आपका क्या जाएगा इसमें सैलरी जाएगा, मतलब 65,000। दूसरी बात है कि बहुत अच्छा काम है, बहुत इजी काम है, अच्छे नॉलेजेबल, मतलब नॉलेज आपको बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के जजेस वगैरह सब होते हैं, बड़े बड़े जो एडवोकेट्स होते हैं, उनसे बैठने का मौका मिलता है। तो थोड़ा सा अगर आप लॉ में अगर इंटरेस्ट रखते हो या लॉ आपको अच्छा लगता है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। जो लॉ के स्टूडेंट है, जिन्होंने लॉ कर लिया है, उनके लिए क्या है सबसे अच्छा पेपर है, ठीक है ना। क्योंकि उनको फील्ड मिल जाएगा, जिस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, इसी फील्ड से आगे जाके वो जज की तैयारी भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी, फॉर्म भर लेना टाइम पे, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहिए, पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर मेरे हिसाब से सबको फॉर्म भरना, कोई क्वेश्चन था थंबनेल में देखा था आपने कि फॉर्म भरना या नहीं भरना चाहिए, तो आपको फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। सिलेक्शन बहुत बात की बात है, कम से कम आपके पास जो आप, क्योंकि इसमें जीएस भी आएगा, उत्तराखंड भी आएगा, तो कम से कम जब आप लगातार पेपर देते रहोगे तो आपकी नॉलेज तो रहेगी कि हाँ मुझे कितना आता है। चलो ठीक है, लीगल हिस्ट्री, हमारे पास लीगल हिस्ट्री, लीगल ज्योग्राफी नहीं आए तो आप तो ये सेकंड वाला जो मेंस एग्जाम है तो आराम से कर सकते हो ना, ये वाला पोर्शन तो आराम से हो जाएगा। अगर इसमें क्या लीगल हिस्ट्री और लीगल ज्योग्राफी उसने कम नहीं दी है, कम दी। अब ये लगा लो कि 200 नंबर का पेपर है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 में से अगर उसने 35 क्वेश्चन भी दे दिए लीगल हिस्ट्री लीगल ज्योग्राफी के, लेकिन आपने 35, अगर इनको माने 30 क्वेश्चन भी दे दिए उसने, तो आप लगा लो 170 क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। 170 क्वेश्चन आपके हैं, इस 170 में से क्या है, आपको क्या है, नीचे जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपके 170 नंबर, आपके इन 170 नंबर में से आपको नंबर लेके आने। अगर आपने 200 में से लगाओ, उसका 50% 100 होता है, 60% में कितना होता है आपको लगा लोगे 120। यानी अगर आपने 170 में से आपने 130 क्वेश्चन में सही सही कर ले, जो बहुत अच्छा पढ़ता हुआ 130 क्वेश्चन कर, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको कॉल आ जाएगी मेंस के लिए। मेंस में आपका बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता आपके भविष्य में क्या लिखा हो, भविष्य घर में क्या, इसलिए क्या फॉर्म भर लेना चाहिए। आपको 170 मार्क्स की तैयारी करनी, ये सोच के 30 से ऊपर लीगल ग्लॉसरी लीगल हिस्ट्री से नहीं आएगा। उसमें जो बहुत सारा पॉलिटी वाला सेक्शन रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो उसको, ठीक है। बाकी जैसे आपकी इच्छा, आगे जाके समीक्षा अधिकारी के विधानसभा में बहुत सारे पद आने वाले हैं और बहुत जल्दी उसके बारे में पता लग जाएगा। तो उसके बारे में जब शुरू होगा तो मैं आपको क्या है उसमें बता दूंगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।